नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में आज हम किस मसले पर बात कर रहे हैं, पहले आप देखिएगा। जंग-ए-ज़कात। जी हां, आज इस मसले पर हमारी बात होने जा रही है। सूबे में मदरसा सर्वे पर शुरू हुआ संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। मदरसों के कायाकल्प और अच्छी व्यवस्था के लिए सरकार ने सर्वे कराया, जिसकी रिपोर्ट शासन तक पहुंच चुकी है। अब बारी है उन खामियों को दूर करने की जिनके चलते मदरसे अब तक बदहाली का शिकार होते रहे। लेकिन कुछ शायद मदरसे संचालकों और मुस्लिम धर्मगुरुओं को ये बात रास नहीं आ रही है। मदरसों को लेकर सरकार का कोई भी कदम इन्हें जाती नजर आता है। सरकार मदरसों में कंप्यूटर, लैपटॉप की बात करती है तो इन्हें लगता है कि सरकार इनके साथ अत्याचार कर रही है, इन पर जुल्म कर रही है। ताजा विवाद ज़कात की फंडिंग को लेकर है। सरकार ये जानना चाहती है कि अवैध मदरसों को मिलने वाले ज़कात का सोर्स क्या है, लेकिन इस पर भी कुछ मदरसा संचालक सरकार पर शक कर रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिएगा ये रिपोर्ट। सूबे में मदरसा सर्वे का काम पूरा हो चला है। सर्वे करने वाले अधिकारियों ने रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मदरसा सर्वे में खुलासा हुआ है कि सूबे में करीब 8000 मदरसे अवैध हैं, यानी बिना रजिस्ट्रेशन के हजारों मदरसों का संचालन किया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में चल रहे ज्यादातर अवैध मदरसे हैं, ज़कात की फंडिंग से संचालित हो रहे हैं। तमाम बिंदुओं पे जो सर्वे हुआ, उस सर्वे के बाद आगे योगी सरकार कैसे और सकारात्मक कदम उठा के नौजवान छात्रों को बेहतर सुविधाएं दे पाए, इस दिशा में काम करेगी। साथ ही सरकार कोई योजना, कोई पॉलिसी, कोई स्कीम लाती है तो जब सरकार के पास एग्जैक्ट सही आंकड़े होते हैं तो सरकार बेहतर तरीके से ग्राउंड लेवल पे इफेक्टिव वे में काम कर पाती है। अब सरकार जल्द ही अवैध मदरसों को मिलने वाली ज़कात के स्रोत का पता लगाने जा रही है। इसको लेकर जल्द ही सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसके बाद नेपाल बॉर्डर के मदरसों को ज़कात की एक एक पाई का हिसाब देना होगा। अवैध मदरसा संचालकों को बताना होगा कि ज़कात के जरिए मिलने वाली फंडिंग आखिर कहां से मिल रही है। जहां तक अवैध गतिविधियों का या अवैध जो फंडिंग का है, तो उसके लिए सरकार संकल्पित है, जांच करा रही है सरकार। और जो भी एंगल से, जिस आधार पर जो शिकायतें या जांच में जो विषय आएंगे, उन पर कार्रवाई सरकार करेगी। ज़कात से फंडिंग के साथ साथ सर्वे रिपोर्ट से ये भी मालूम चला है कि नेपाल बॉर्डर एरिया में अवैध मदरसों की संख्या बढ़ी है। अकेले बहराइच में ही 389 अवैध मदरसे पाए गए हैं। महाराजगंज, बलरामपुर में भी सैकड़ों अवैध मदरसे सामने आए हैं। हमने 10 नवंबर को ही अपना सर्वे का कार्य पूरा करके शासन में रिपोर्ट भेज दी है और इस रिपोर्ट में हमारे जनपद के अंतर्गत 379 मदरसे ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है, और इन अनरिकॉग्नाइज मदरसों की जो डिटेल प्रारूप में जो रिपोर्ट थी हमने वो गवर्नमेंट को सबमिट कर दी। बहरहाल बीते दिनों मदरसा सर्वे पर जमकर सियासी तकरार देखने को मिली। अब एक बार फिर ज़कात की फंडिंग पर सियासी जंग शुरू हो चली है। एक और सरकार के मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि सरकार मदरसों के कायाकल्प में जुटी है, तो वहीं कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इसे मदरसों पर ज़्यादती करार दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि मदरसा सर्वे से शुरू हुआ संग्राम आखिर कहां जाकर रुकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने हमारी ये पूरी रिपोर्ट देख ली, लेकिन इस रिपोर्ट के भी और कुछ बिंदु, अहम बिंदु आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो ज़कात है वो है क्या, और सबसे बड़ी बात है ये कहां से मिल रहा है इन मदरसों को, क्योंकि नेपाल की बात आ रही है, दुबई की बात आ रही है। ये हमारी सहयोगी दिव्या आपको बताएंगे। दिव्या। और चलिए आपको विस्तार से पूरी जानकारी देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं। नेपाल बॉर्डर से सटे मदरसा संचालकों ने किन शहरों का नाम लिया है जहां से उन्हें ज़कात मिली है, तो कहां से मिली है ज़कात, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, यहां से स्रोत बताए जा रहे हैं, सोर्सेज बताए जा रहे हैं, जिनके जरिए ज़कात मिलने की बात सामने आ रही है। अब आपको बताते हैं ज़कात का विदेशी कनेक्शन क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा था, जिसमें दुबई और नेपाल का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा नेपाल सीमा से सटे जिलों में भारी संख्या में अवैध मदरसों का
खुलासा हुआ है और किस जिले में कितने मदरसे मिले हैं वो आंकड़ा भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो ये वो जगह हैं जहां पर अवैध मदरसे मिले हैं, जिसमें सिद्धार्थनगर की अगर हम बात करें तो सिद्धार्थनगर में 500 मदरसे बताए जा रहे हैं, बलरामपुर में 389, लखीमपुर में 200 मदरसे मिले हैं, महाराजगंज में 60 मदरसे पाए गए हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी कहां कहां पर अवैध मदरसों की फैक्ट्री चल रही थी। बहराइच में 491 मदरसे मिले हैं। और दरअसल बीते दिनों केंद्रीय सुरक्षा बल ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें दावा किया गया था कि बीते 3 से 4 साल में नेपाल से सटे यूपी के 7 जिलों में मदरसों की भरमार देखने को मिली है। तो नेपाल बॉर्डर पर मदरसों की भरमार है और यूपी नेपाल सीमा पर करीब 1000 गांव ऐसे बताए जा रहे हैं, जबकि 116 गांवों में मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। 303 गांवों में मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है और इन गांव में मदरसों की संख्या में भारी इजाफा है। बीते 3 साल में मस्जिद मदरसों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है और 2018 तक 1349 मस्जिद मदरसे थे। 2022 में ये संख्या बढ़कर 1688 मस्जिद मदरसे हो गए। तो ये हमने आपको पूरा खाका समझाया। नेपाल बॉर्डर पर मदरसों की भरमार है और किस तरीके से यहाँ सोर्सेस निकलकर सामने आ रहे हैं। और अब आइए इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी जयप्रकाश। शुक्रिया दिव्या। तो दिव्या हमारी सहयोगी जो आपको आंकड़े बता रही थी कि किस तरह क्या क्या कुछ और इस खबर के बिंदु है, क्योंकि बॉर्डर्स पर जो आपको बता दें मदरसे और मस्जिदों की संख्या बढ़ी और नेपाल और दुबई से यहां फंडिंग हो रही है, यानी जो जकाता दिया जा रहा है, ये एक सबसे बड़ी बात है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि जकात को लेकर जो जंग चल रही है उसी पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान है, अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। आपको बता दें हमारे साथ महंत बालक दास हैं, अध्यक्ष व्यास संघ के, शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर है, राजेश राय है पूर्व IPS हैं और साथ ही साथ इलियास साहब हैं मुस्लिम स्कॉलर हैं, सलमान आमिर रहेंगे हमारे साथ सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता लाइव और पवन सेंगर भी रहेंगे हमारे साथ लखनऊ से लाइव। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। सबसे पहले लखनऊ का रुख करते हैं। पवन, ये सारी रिपोर्ट लखनऊ तक पहुंच गई है और लखनऊ तक रिपोर्ट पहुंचने के बाद अब गहमा गहमी शुरू हो गई है कि अब इन मदरसों का क्या होगा, इनको फंडिंग कहां से दी जा रही है, इनको जकात कहां से मिल रहा है। अब यह सिलसिला शुरू हो गया है। बिल्कुल जेपी, देखिए मदरसों की जो सर्वे की बात आई थी वो उसकी बेहतरी के लिए आई थी और एक तरीके से सरकार ने माना कि अगर प्रदेश के अंदर कोई भी मदरसा या कोई भी शिक्षक संस्थान अगर चलता है और उसका इनपुट अगर कुछ गलत आ रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, सर्वे होनी चाहिए, उसके बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। तमाम सारे बिंदु आए, लेकिन जो चौंकाने वाले तथ्य जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं कि कहां से फंडिंग हुआ, फंडिंग कहां से हुआ, अभी ये मैटर उतना नहीं करता है, लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं कि अगर चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली या दुबई, नेपाल से जो फंडिंग मदरसों को हुआ है, जो ज़कात आया है, क्या वो एक्चुअल सोर्स है या वो सोर्स केवल दिखावे का है? क्योंकि जो फैक्ट शीट होनी चाहिए मदरसों के पास वो फैक्ट शीट नहीं है। मौखिक तौर पे ये जानकारी देने का काम उन लोगों ने किया कि यहां से पैसा आता है और शिक्षा के लिए पैसा आता है, तामील देने के लिए पैसा आता है, लेकिन जब एजेंसियों ने उस पर विस्तृत जानकारी लेने का प्रयास किया तो उनके पास भी कोई ऐसा पुख्ता जवाब नहीं था जो वो दे सके कि जो सोर्स है वो एक्चुअल सोर्स है या उस सोर्स को भी कहीं और से फंडिंग आया है, उसके बाद उस सोर्स ने इन मदरसों को पैसा देने का काम किया। बहुत सारे लोग थे जो मदरसे खोल करके और कई तरह के, अगर कहा जाए जैसे कानपुर की घटना हुई या अलग अलग घटना हुई, उसमें जिस तरीके से एजेंसियों के सामने तथ्य आए चौंकाने वाले थे। लिहाजा अब इस पे सरकार काम कर रही है कि किस तरीके से कार्रवाई की जाए, बिल्कुल सरकार किस तरीके से कार्रवाई करेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हमारे साथ आपको बता दें सलमान आमिर भी हैं सिद्धार्थनगर से, उनका रुख कर लेते हैं। सलमान, अगर बात करें मदरसों की संख्या पिछले 3 साल में बढ़ी, मस्जिदों की संख्या बढ़ी और यहां फंडिंग हो रही है, यानी जकात दी जा रही है, लेकिन अब उस सोर्स को तलाशने की यहां पर तैयारी हो रही है। सिद्धार्थनगर की स्थिति है क्या दरअसल मदरसों को लेकर? जी बिल्कुल जेपी जी, मैं आपको बताऊं कि सिद्धार्थनगर जिला ये जाहिर है नेपाल बॉर्डर पे है। 68 किलोमीटर की सिद्धार्थनगर की सीमा नेपाल से सटी हुई है। सिद्धार्थनगर जिले में यहाँ पे पिछले वर्षों में यहाँ पे मदरसों की तादाद निश्चित तौर पे बढ़ी है। अभी गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं वो सिद्धार्थनगर जिले में इनका आंकड़ा बहुत ही हाई है। 528 मदरसे वो गैर मान्यता प्राप्त सिद्धार्थनगर में मिले हैं, जबकि जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी संख्या 597 है।
करीब 597 करीब मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त दोनों मदरसों की संख्या बराबर है और निश्चित तौर पे यहाँ पे मदरसों की संख्या बढ़ी है। जहाँ तक स्रोत की बात है, जाहिर है इसमें हमेशा बात होती रही है, उंगली उठती रही है और जो मदरसे के जो मुतवल्ली हैं या इसके जो जिम्मेदारान हैं वो कभी भी, कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनके पास उसका लेखा जोखा है, बाकी जो मदरसे हैं उनके पास इसका लेखा जोखा उपलब्ध नहीं है और यही सबसे बड़ी वजह है जो उनके ऊपर उंगलियां उठती हैं। जहाँ तक अगर हम बात करें ज़कात की, ज़कात ये इस्लामी धर्म में अगर हम उसको माने तो 2.5% हर मुसलमान जो है वो ज़कात देता है और उसकी एक बड़ी रकम वो मदरसों को जाती है और जो भी आसपास के मदरसे होते हैं ज़्यादातर लोग उन्हीं मदरसों को ये रकम जो है वो देते हैं और जो मदरसे के जिम्मेदारान हैं उनका कहना है कि इन्हीं जो ज़कात के जो फंड हैं उनसे उनके मदरसे चलते हैं। जी, जहां तक नेपाल की बात है, नेपाल से बिल्कुल ये एक बड़ी बात आ रही है सैयद सलमान आबिद, ये एक बड़ी बातें आ रही हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए, चलिए अपने मेहमानों का रुख करते हैं क्योंकि जो ज़कात की बात आ रही है, ज़कात की जो बात आ रही है उसमें यह माना जाता है कि आप 2.5% अपनी बचत का आपको देना होता है। इलियास साहब कैसे देखते हैं, मदरसों की संख्या खासकर बॉर्डर वाले इलाकों में बढ़ रही है, ज़कात दी जा रही है, ज़कात नेपाल, दुबई, बाहर से आ रही है, इस पर आप प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। इलियास साहब, मैं 3 जवाब दूंगा आपके सवाल के। पहला जवाब ये है कि हर अमीर मुसलमान 2.5% ज़कात देता है गरीबों में, और मुसलमान गरीबों में भी और गैर मुस्लिम गरीबों में भी, और हिंदुस्तान के बड़े शहरों से अमीर लोग गांव में भी ज़कात भेजते हैं 2.5% गरीबों के खाना पानी के लिए, जिसकी वजह से करोड़ों मूल निवासी बच्चे, गरीब बच्चे जिनको खाने को खाना, रहने को रहना नहीं था, फ्री में मदरसों में मॉडर्न और इस्लामिक एजुकेशन पढ़कर अमेरिका, यूरोप से लेके मिडिल ईस्ट, कतर, सऊदी, बहरीन में जाके अरबों खरबों कमा के भारत को भेज रहे हैं। यूपी के गवर्नमेंट स्कूल से लाख गुना अच्छी अवस्था में है, जहां पर यूपी के गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे वो ठीक है। इलियास साहब, आपने ज़कात के बारे में हमको बताया, लेकिन इलियास साहब नहीं आपने कहा कि बहुत अच्छे लोग निकल रहे हैं, लेकिन इलियास साहब यहाँ से पत्थरबाज भी निकलते हैं। FCRA गवर्नमेंट के अंडर में इंस्पेक्शन चलता है। इलियास साहब वो ठीक है, इलियास साहब हम सभी पे सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन बड़ा सवाल है सर। इलियास साहब आप मुझे सुन रहे हैं? जैसा बीजेपी को फंड आता है अवैध फंड, जैसा आश्रमों को अवैध फंड जाता है, जैसा लाखों करोड़ उद्योगपतियों को बीजेपी मोदी माफ कर देते, वैसा मदरसों में चोरी चकारी लुच्चापन आवाम का पैसा। तो ठीक है इलियास साहब, वो आप बात कह रहे हैं। इलियास साहब आप सुन लीजिए, अगर आप ज़कात की बात कह रहे हैं, ज़कात की आप बात कह रहे हैं इलियास साहब, तो फिर वहां से पत्थरबाज और आतंकी क्यों निकल जाते हैं फिर मदरसों से? निकलेंगे बीजेपी आरएसएस आश्रम अवैध फंड की वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल बैंड लगाए थे, वैसा बैंड लगाना पड़ेगा। ऐसी बर्बादी हजारों लाखों करोड़ की यहाँ पर बीजेपी आरएसएस और आश्रमों में, मदरसों में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं इलियास साहब ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, लेकिन फिर इन मदरसों से पत्थरबाज और आतंकी कनेक्शन क्यों निकलता है फिर? मदरसे से नहीं था, चिन्मयानंद मदरसे से नहीं था, सिंगर मदरसे से नहीं था, मध्य प्रदेश में 11 आरएसएस के आतंकवादी जो घटे आईएसआई के लिए काम करने वाले मदरसे से नहीं थे, स्वामी असीमानंद मदरसे से नहीं था, साध्वी प्रज्ञा मदरसे से नहीं थी, कर्नल पुरोहित मदरसे से नहीं था, अभिनव भारत मदरसे से नहीं था। ठीक है, महंत बालक दास जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। महंत बालक दास जी, सर ये तो साधु संतों पर ही सवाल उठा रहे हैं। ऐसा है जयप्रकाश जी, हाँ जयप्रकाश जी इनके पास कोई भी प्रश्न का हल नहीं है। मदरसों से वाकायदा आतंकवाद पढ़ाया जाता है, जो नाजायज मदरसे चल रहे हैं आप देख रहे हो, जिनका कोई फगो नहीं है। आप अगर सात पाक हो तो क्यों नहीं गवर्नमेंट से संबंध कर रहे हो? गवर्नमेंट तो कह रही है ना कि हम कंप्यूटर दे रहे हैं, क्यों आप नाजायज मदरसे चला रहे हो जिनका कोई आज तक लेखा जोखा नहीं है? और जो आश्रमों से बात कर रहे हो ना कि आश्रम में जो फंडिंग हो रहा, उसका ट्रस्ट होता है आश्रमों का, और गवर्नमेंट को बाकायदा उसका टैक्स जाता है, हर एक मंदिर से टैक्स जाता है, हर एक आश्रम से टैक्स जाता है। और आपको बता दूं, जो टैक्स मंदिरों से जाता है ना, उसी से इनके बच्चे पढ़ते हैं, उसी से इनके मदरसे चलते हैं। कितने इनके मस्जिद और कितने भूख मर रहे हैं, इनके बच्चे 14-14, 15-15 बच्चे पैदा करके सड़क पर छोड़ देते हैं, और उसका मंदिरों से टैक्स जाता है, उसी से इनके बच्चे पढ़ते हैं। और ये आतंकवाद
आतंकवाद का जो आप खेल देख रहे हो, जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि पत्थरबाज निकल रहे हैं। जो मस्जिद में नमाज होती है, शुक्रवार की नमाज होती है, जुम्मा की नमाज होती है, इसके बाद पत्थरबाजी चालू हो जाती है। कौन सी मदरसे में पढ़ाई हो रही है, कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ाई जा रही है कि पत्थर, अरे भाई मस्जिद से निकल करके पत्थरबाजी हो रही है। ठीक है, ठीक है, मैं बाकी मेहमानों को जोड़ लेता हूं। मैं बाकी मेहमानों को, महंत बालकदास जी रुकिएगा, महंत बालकदास जाता है, महंत जी रुकिए, महंत जी कि आपको फंडिंग होती है। अरे महंत बालकदास जी रुक जाइए, ठीक है, आ रहे हैं। बाकी मेहमानों को भी इलियास साहब जोड़ लेते हैं। हमारे साथ राजेश राय, पूर्व आईपीएस है। राजेश राय जी, आप तो इस महकमे में, पुलिस महकमे में लंबे वक्त से काम कर रहे हैं और कर चुके हैं। सर, क्या कभी इस तरह के इनपुट्स, जिस तरह की बातें सामने आती है, कई बार मदरसों से, अब मदरसों का सर्वे हो रहा है, मदरसों की फंडिंग पर सवाल उठते रहे, मदरसों के आतंकवादी कनेक्शन की बात आती है, अब आपने देखा होगा राजेश राय जी, कई बार पत्थरबाज भी सामने आ जाते हैं। तो ये जो इनपुट्स हैं, क्या ये तालीम की वजह से ऐसा है, या आपको लग रहा है कि भारी ताकतें हैं जो मदरसों को सपोर्ट करती हैं, कुछ सपोर्ट? नहीं, देखिए, कुल मिलाकर के जो से है यहाँ पर, जो अभी एक सज्जन बता रहे थे कि जो पढ़ लिख करके लोग विदेश चले गए, वहां इंजीनियरिंग कर लिया और मेडिकल किया और बड़ी पढ़ाई करके बहुत बड़े बड़े वहां पर धन्ना सेठ हो गए और वो ज़कात दे रहे हैं। अब कह रहे हैं तो मैं मान रहा हूं, लेकिन ज्यादातर तो पढ़ लिख करके जो इंजीनियर और बढ़कर के लोग गए, उसमें से लोग ऐसे लोग थे जो गोरखपुर में वहां पर आतंकवादी घटना में जाकर के पकड़े जाते हैं, इंजीनियरिंग करके, केमिकल इंजीनियरिंग करके, और वहां से उसके बाद जो है बढ़िया नौकरी करके मल्टीनेशनल में, और निकल करके वहां पे जाते हैं। वो कहाँ से ज़कात देना है, वो कहाँ से सीख रहे हैं। लेकिन जो ये तालीम है ना, जिस तालीम की बात हो रही है, वहां से सचमुच में निकलने चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे मैं एक आध स्टेट्स में देख रहा हूँ कि वहां जब बच्चों से पूछा गया कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तुम पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हो, तो उनकी भी ख्वाहिश, वो कहते हैं कि मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहता हूँ, वकील बनना चाहता हूँ, आईएएस बनना चाहता हूँ, पुलिस जाना चाहता हूँ। लेकिन वहां की जो पढ़ाई है, वहां की जो तालीम है, वो केवल सारा कंसंट्रेशन दीनी तालीम पे है। और उस दीनी तालीम को पढ़ाने के लिए जगह जगह से जो वहां पर एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसको आप ज़कात कहें। क्यों? अभी तो पीएफआई एक संस्था थी, जो पीएफआई संस्था भी लोगों के लिए, लोगों का डेवलपमेंट करने के लिए, और जो है वो इस्लाम का डेवलपमेंट करने के लिए, इस्लामिक सोसाइटी का डेवलपमेंट करने के लिए वो पीएफआई जो है वो बनाई गई थी। और वो जो फंडिंग हो रही थी, उसका जो प्रयोग हो रहा था, वो सीए, उसके क्या कहते हैं, जो एजुटेशन हो रहा था, उसमें बवाल मच रहा, वो शाहीन बाग में उसका प्रयोग हो रहा था। वो पूरे देश में जहां भी ये आप सही कह रहे हैं राजेश जी, कहीं ना कहीं कनेक्शन आते हैं। और देखिए, इलियास साहब ने लगा रखा है अपने आगे बोर्ड, एनआईए, सीबीआई, ईडी। मैं आऊंगा इलियास साहब, लेकिन मैं शोएब सिद्दीकी है, वो भी मुस्लिम स्कॉलर है, उनको भी मैं चर्चा में जोड़ लूं क्योंकि मेरे पास वक्त की बहुत कमी होती है। संक्षेप में थोड़ा जवाब दे। शोएब सिद्दीकी जी, आप इत्तेफाक रखते इलियास साहब जो कह रहे हैं? इलियास साहब तो बहुत बेबाकी से सफाई दे रहे हैं, लेकिन कनेक्शन पूर्व आईपीएस कह रहे हैं और महंत जी भी सवाल उठा रहे हैं। इलियास साहब रुकिएगा, इलियास साहब रुकिए अभी। बगैर किसी प्रूफ के 99% एविक्शन रेट है मुसलमान बच्चों का। अरे इलियास साहब रुकिए, मैं आ रहा हूँ। इलियास साहब रुकिए, शोएब सिद्दीकी जी आप रखिए अपनी बात। शोएब सिद्दीकी जी आप रखिए बात। इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास कर्नल पुरोहित जैसा आतंकवादी मदरसे में बम फोड़ता है, मस्जिद में बम फोड़ता है। अरे इलियास साहब, ऐसे तो बहुत लंबी फेरिस्त है ना, आप एक एक करके नाम गिना रहे हैं। रुकिए ना, रुकिए, अरे रुकिए। शोएब सिद्दीकी जी, शोएब सिद्दीकी जी की आवाज उठाइए भाई। शोएब सिद्दीकी जी, देखिए सर, ऐसा है, जब बुलाया करिए तो पहला राउंड कम से कम, देखिए सर, जब बुलाया करिए तो कम से कम पहला राउंड अपनी बात रखने के लिए दे दिया करिए, क्योंकि डिबेट खत्म नहीं होगी जो ऐसे मौजू होते हैं। आप देखिए, जब सर एक बात निकल के आई थी कि अवैध मदरसे हैं या रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, उस पर बहस चल रही थी, कई महीनों डिबेट चल रही थी। कुछ मदरसे अवैध निकले, कुछ रजिस्ट्रेशन निकले। लेकिन आप ये सर बताइए, जो अभी ये बात ज़कात की आ रही है, तो जिस तरह आश्रम में दान दिया जाता है, उसी तरह मदरसे हो या गरीबों को ज़कात दी जाती है। ज़कात बहुत अहम चीज़ होती है, उसको दूसरे पे हम ना लें। और जो मदरसे अवैध पाए गए हैं, जिसे आप लोग कह रहे हैं अवैध है, उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर वो उससे चल रहे हैं ज़कात से, तो मैं समझता हूं कोई बुरी बात नहीं है। उस पर गवर्नमेंट निगाह रखे। ज़कात आती कहां से? 2.5%। मैं जब 100 रुपए में 2.5 रुपए देता हूं, तो इतना मुसलमान साहिब हैसियत है कि अगर देना चाहे तो कई मदरसे कायदे चल सकते हैं। लेकिन आपत्ति क्या है शोएब सिद्दीकी जी? हो जाए जांच। शोएब सिद्दीकी जी, फिर आपत्ति क्या है? हो जाए जांच भाई। जब भी कोई आश्रम विवादों में फंसता है, उसकी जांच होती है और उसकी फंडिंग का पता लगाते हैं। तो ऐसी मदरसों की हो जाए कि उनको ज़कात आ कहां से रही, बस इतना तो, इतनी सी तो बात है ना। तो सर, मैं तो
तो सर मैं तो खुद कह रहा हूं, हम तो तैयार हैं, किसी एक समुदाय ने, किसी एक मदरसे ने आवेदन किया तो बताइए, लेकिन मैं चाहता हूं गवर्नमेंट अपनी बात एक रखे कि जो ज़कात से चल रहे उनके साथ आपका क्या है, आप उनके साथ कैसे पेश आएंगे। दानिश अंसारी साहब कह रहे हैं कोई कार्रवाई इस तरह की नहीं होगी। नहीं, और जो बेच चल रहा था, सरकार कह रही है कि जो ज़कात आ रही है, जो ज़कात मिल रही है वो कहां से मिल रही है, कौन लोग दे रहे हैं, तो बस उसकी जांच करनी है उनको, तो हो जाए, बस क्या दिक्कत है, मैं ये कह रहा हूं ना सर। तो सुन तो लिए सर, सुन। हाँ, तो सर मुकम्मल हो जाए, सर मुकम्मल हो जाए। देखिए ज़कात जो है, मैं ज़कात दे रहा हूं, आप दे रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट जिस तरह लोग कह रहे हैं उस पर पार्टियां भी रोटियां सेक रही हैं। ज़कात मेरे पास, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि इस शो में बहुत वक्त की कमी होती है, मैं थोड़ी बात ही ले पाया सबकी, मैं माफी के साथ यही चर्चा को खत्म कर रहा हूं। मैं माफी चाहूंगा आपका, और हमारे साथ आप सभी मेहमान जुड़े, वो गवर्नमेंट की नजर में रहता है और बाकायदा गवर्नमेंट टैक्स लेती है आश्रमों से, जिस भी आश्रम में दान आ रहा हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। माफी के साथ मैं यही प्रोग्राम खत्म कर रहा हूं। जंग ज़कात, ये मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि ज़कात पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। एक दान होता है कि 2.5% अपनी बचत से यहां मुस्लिम समाज देता है गरीबों की पढ़ाई के लिए, उनकी भलाई के लिए, लेकिन इस पर जंग हो रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का